है मित्रों, नमस्कार। एक शब्द है बीमारी, और बीमारी सबको है। बीमारी मनुष्य को है, बीमारी जो मनुष्य पशु पालता है उसको भी है, बीमारी जो मनुष्य फसल उगाता है उसको भी है। यानी फसलें बीमार हैं, फसलों में बीमारियां लगती हैं, और जो पालतू पशु हैं उनको बीमारियां लगती हैं, और मनुष्य तो बीमार है ही। अब बीमारी, फसलों की बीमारियां ठीक की जा रही हैं फसल सुरक्षा रसायन डाल करके, और पशुओं की बीमारियां ठीक की जा रही हैं उनको दवा दे के, इंजेक्शन लगा करके। और मनुष्य तो आप जान लीजिए कि हर व्यक्ति कोई ना कोई टेबलेट खा ही रहा है। तो बीमारी, हम इस मृग मारीचिका में हैं कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसे मनुष्य एक बीमार है, मनुष्य के 100 बीमारियां हैं, और हर मनुष्य बीमार है, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है हर व्यक्ति। उसको ये शंका है कि ये बीमारी डॉक्टर ठीक कर देगा। हमने तो कोई व्यक्ति ऐसा देखा नहीं कि जिसको शुगर हो गई हो, जिसको बीपी की शिकायत हो गई हो, जिसको कैंसर हो गया हो, वो ठीक होते हुए, हाँ ठीक है, वो कहता है कि अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक नहीं है लेकिन अब ठीक है, वो कंटिन्यू उसकी दवा चलती रहती है, और दवा खाते खाते ही मर जाता है। इसी प्रकार फसलों का है। हम जब भी फसल बोते हैं तो बीमारी लगती है, और फसलों को बीमारी को बचाने के लिए हम कोई ना कोई फंजीसाइड डालते रहते हैं। यही हाल हमारे पालतू पशुओं के साथ है। चाहे कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बैल, भैंस, गाय, कुछ भी पालो, तो उसके लिए पशु चिकित्सक हैं। बीमारी मित्र है कहाँ, तो मैं बताता हूँ। एक विषय हमारे जेहन में आना चाहिए कि आखिर ये बीमारी की वजह क्या है। क्योंकि मैं फिर बता दूँ, नेचर में कोई बीमारी नहीं है। परमात्मा ने या पंच महाभूत ने जो जिन जीवों की रचना की है, क्योंकि सब जानते हैं छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से मिल करके शरीर का निर्माण हुआ है। अगर धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि का स्वरूप जैसा होना चाहिए वैसा बना रहेगा, तो फिर समझ लीजिए कि पंच महाभूत से पैदा होने वाला ये शरीर कभी बीमार नहीं हो सकता। इसके बावजूद आज सब लोग बीमार हैं, सारे जीव बीमार हैं। वो जंगल में जो रहने वाले जीव हैं उनको छोड़ दो। जंगल की कहानी तो ये है कि ना तो वहाँ किसी वनस्पति को बीमारी है, ना वहाँ पर विचरण करने वाले किसी जीव को बीमारी है। लेकिन जब हम सभ्य समाज में आते हैं, जहाँ मैं खेती करता हूँ, वहाँ की फसल बीमार है, और जो उस फसल को खाता है वो जीव बीमार है, हम बीमार हैं। तो बीमारी की वजह तो साफ हो जाती है कि बीमारी नेचर में नहीं है, बीमारी हमारे दिमाग में है। और बीमारी क्या है? बीमारी मेरा कुविचार, मेरा लालच। चूँकि खेती, मैंने बार बार कहता हूँ, कृषि जो है एक संस्कृति का विषय है, कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है, कृषि आध्यात्म का विषय है। और कृषि का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी सुखी और निरोगी बना रहे। कब? जब मेरे पंच महाभूत का स्वरूप सही होगा। लेकिन आज की तारीख में चूँकि लालच वाली खेती है ना, तो मैं तो लूट लेना चाहता हूँ प्रकृति को। अब सूरज को तो लूट नहीं सकता, सूरज की रोशनी नहीं लूट सकता, आकाश का अनंत नहीं लूट सकता, लेकिन हाँ, धरती की फर्टिलिटी को लूट सकता हूँ। धरती के ऊपर के सतही जल को और धरती के नीचे के भूगर्भ जल को लूट सकता हूँ। धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को, जंगल को लूट सकता हूँ। तो 5 तत्व में क्या हुआ? धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। तो आकाश अग्नि में तो हम डकैती डाल नहीं सकते, लेकिन हाँ, धरती पर डकैती डाल सकते हैं, जंगल में डकैती डाल सकते हैं, और पानी में डकैती डाल सकते हैं, जो मैंने खूब किया। अब यार, जिस फसल को कंटामिनेटेड पानी मिलेगा, जो सॉइल मेरी कंटामिनेटेड है नाना प्रकार के फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड डाल करके,
वायु मेरी कंटामिनेटेड है, इतना सारा इंडस्ट्री और ये सब हो करके। मेरा खाना पीना, जीवन शैली मेरी बहुत दूषित है, यानी कृषि प्रणाली और जीवन शैली दोनों मेरी विकृत हैं। कृषि का स्वरूप जैसा होना चाहिए वो स्वरूप नहीं है, और जीवन जीने का जो नियम कायदा कानून होना चाहिए वो नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बीमार हूँ। तो बीमार मैं ना हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं बीमार ना होने पाऊँ। और मैं बीमार हो गया तो कैसे ठीक हो सकता हूँ, तो फिर बताता हूँ। पंच महाभूत का विज्ञान है। आजकल आपने सुना है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। आजकल जब कोई लाइलाज बीमारी से ग्रसित होता है और लाखों रुपया करोड़ों रुपया बर्बाद कर देता है, और उसके बाद एक ही विकल्प बचता है कि चलो प्राकृतिक चिकित्सा कराते हैं। और आपने देखा होगा देश में बहुत सारे नेचुरल हॉस्पिटल हैं जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। वहाँ 1-1.5 महीना आदमी रहता है और ठीक हो जाता है, लेकिन ये लोग भी लाखों रुपया लेते हैं। अब है क्या मुद्दा सिंपल सा है कि चलो प्रकृति के पास। जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद का मतलब ये है कि चलो प्रकृति की ओर। जब मैं बीमार हो गया तो मुझे मालूम है या तो जल तत्व की कमी है, या अग्नि तत्व की कमी है, या धरती तत्व की कमी है, या वायु तत्व की कमी है, या आकाश तत्व की कमी है। बीमारी के ये 5 ही कारण हैं। अग्नि तत्व की कमी होना, यानी सूरज से नजरें चुराना, सूरज की रोशनी से बचना। जल तत्व की कमी होना, पानी कम पीना, नदी में और जलाशय में डुबकी लगा के स्नान न करना। धरती तत्व की कमी का मतलब है नंगे पांव न चलना, जमीन को छोड़ देना, डस्ट से, धूल से एलर्जी करना। और वायु तत्व की कमी का तो ये है कि श्वास तो आप लेते हो, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में जहाँ रहते हो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल जो 21 होना चाहिए वो 18 और 17 और 19 बचा है। यानी जब श्वास लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन नहीं होती, तो वायु तत्व की कमी से मैं बीमार होता हूँ। तो मित्र, मैं बीमार ना हूँ, ना मेरी फसल बीमार हो, ना मेरे पशु बीमार हो, इसके लिए क्या करना है? तो ये जो प्राकृतिक खेती का आज विषय चल रहा है, इसी ओर ले जाने वाला है। प्राकृतिक खेती कोई बहुत बड़ी आमदनी का जरिया नहीं है कि प्राकृतिक खेती करके मुझे करोड़पति बनना है। ये नेवर, संभव ही नहीं है। प्राकृतिक खेती का मतलब है दर्शन शास्त्र की खेती, दार्शनिक हो जाना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर के चलना। और सीधी सीधी बात है, जब मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेके, विचार लेके आगे बढ़ता हूँ तो फिर ईश्वर हमारी मदद करता है। क्योंकि भगवान की जब बात आती ना, भगवान की महिमा, भगवान की माया, भगवान का आशीर्वाद, भगवान के रहमो करम। भगवान कौन है? ये पंच महाभूत ही तो भगवान है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अग्नि, ना से नीर, ये पंच महाभूत। तो हमको जो जीवन शैली है, मेरी जो कृषि प्रणाली है, वो पंच महाभूत की सुरक्षा को लेकर के चलना है। और जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली मुझे पंच महाभूत के साथ रहना है। प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीने का नाम जीवन है। कहते हैं जीवन है ही जीव और वन, यानी नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, नाना प्रकार के जीव जंतुओं के साथ मिल करके परस्परता में जीना। हमारा कोई दुश्मन नहीं यहाँ पर, लेकिन मनुष्य सबका दुश्मन बन बैठा। यूँ तो मनुष्य की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई और परमात्मा की सबसे सुंदर रचना में गिना जाता है मनुष्य। और सुंदरता उसकी यही थी कि उसके विचारों की सुंदरता, वो ज्ञानी है। ज्ञान का मतलब है सबके साथ सामंजस्य बिठा के कैसे जीना है। दुर्भाग्य से भौतिक संसाधन की भागदौड़ में, भौतिकवाद के युग में हर व्यक्ति लालची हो गया, स्वार्थी हो गया और सबको मार देना चाहता है, सबका सब कुछ छीन लेना चाहता है। अब छीना झपटी के युग में जब मैं किसी का छीनना चाहता हूँ तो मेरा भी कोई छीनना चाहता होगा। तो हम आपकी समस्या का कारण बन बैठे और आप मेरी समस्या का कारण बन बैठे, बस इतनी सी कहानी है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, ना मैं आपकी समस्या का कारण बनूँ, ना आप मेरी समस्या का कारण बने, ठीक है ना। उसी में मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, अन्यथा स्वास्थ्य की कल्पना करना बेकार है।